अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया ना तो बंदियाल साहब राना सनाउल्लाह को उसी वक्त तुन देंगे आर्टिकल 6 में। ये एफ के बंदियाल का बेटा है, ये राना रंजीत सिंह का नहीं है। ये राना सनाउल्लाह को नहीं पता कि ये फतेह खान बंदियाल का बेटा है। उसी वक्त पुलिस को बुलाएगा और इसको हथकड़ी लगाएगा। 47 नहीं, 1947 हुआ तो खाना जंगी होगी, फिर यहाँ मारा मारी होगी, छीना झपटी होगी, क्योंकि लोग तंग हैं, लोगों के मसले हल नहीं हो सकते। राणा साहब कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस फैसला करेंगे तो मारा मारी होगा कि अक्टूबर में आर हो जाएगा, नवंबर में पार होगा। देखो मैं अक्टूबर में कुछ आर हुआ न पार, अभी ये कहा जा रहा है कि आपका देखो ये ताकत के हवाले से राब्ता पता किया गया है। मेरा ताकतवर हलकों से कोई ताल्लुक नहीं है 10 महीनों से। आज शाम को इमरान खान की कोर कमेटी की मीटिंग है, वहाँ अपनी राय दूंगा। मैं ताकतवर हलकों से लड़ने का हामी नहीं हूँ, मैं राय दे सकता हूँ। फैसला करना इमरान खान का काम है, मैदानों से लड़ने का हामी नहीं हूँ, मैं पीट चुका हूँ। मैं खुद जो है 16 दिन आंखें बंद करके और पट्टियाँ बंद के, इन्होंने तो मेरा लिहाज नहीं किया। ये तो इतने बद लिहाज है। लेकिन ये जो महीने आ रहे हैं ये बड़े अहम हैं। फैसला होना है, मुल्क ने आगे चलना है। ईरान और सऊदी अरब एक हो गया, लबनान उधर आ रहा है, बहरैन उधर आ रहे हैं, हम दुनिया में तनाव रहे हैं, हम मजाक बन रहे हैं। कल शहबाज शरीफ ने क्या तकरीर किया, मजाक उड़ाया अपना, इसहाक डार ने किया। और चार्टर जहाज़ों पे बचत के ये जो फनकार हैं मेंबरों को ला रहे हैं, ये चार्टर जहाज़ों पर मेंबरों को ला रहे हैं। ये चार्टर जहाज़ के मेंबर काम नहीं आएंगे, अवाम ने फैसला लिया। शेख साहब राणा साहब कह रहे हैं के जरिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने जा रहे हैं हुकूमत। क्या आप समझते हैं कि दीगर इदारे हैं जिस तरह वज़ीर आज़म या आर्मी चीफ पर भी ऐसा होना चाहिए? देखिए मैं नहीं समझता, अभी तो सदर के पास है ना, आप पहले ही शोर डाल देते हैं। अभी अलवी साहब की तरफ भी थोड़ा टाइम दे अलवी साहब को। ये 60-65 दिन बड़े हैं, मैं अभी अलवी साहब के पास केस ये जाएगा। और ये जिस दिन कसूरी के खिलाफ सो मोटिव हुआ तो वाह वाह हो गई, और जिस दिन 90 दिन के इलेक्शन की बात हुई तो आ कर रहे हैं, इनके सफ़े मातम बची हुई है। अच्छा शेख साहब ये बताइए, ज्यादा आपकी सियासत का तजुर्बा हो 40 गया है, 60 साल हो गई, 60 साल हो गई है। आप बताइएगा कि इस तरह का आईनी बहरान आपने देखा? और इस किस्म का कोई आईनी बहरान ना देखा, ना आया, ना होगा। लेकिन इस मुल्क ने आगे चलना है। ये ना हो बहुत सारे लोग जो अपने आप को मसीहा समझते हैं, बहुत सारे लोग जो अपने आप को अरस्तु समझते हैं, इस बहरान की जद में आके ज़मीन बोस हो जाएं। कि सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला दे भी दे चीफ जस्टिस तो हम उस पर अमल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बराह रास्त धमकी दी है। देखें अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया ना तो बंदियाल साहब राना सनाउल्लाह को उसी वक्त तुन देंगे आर्टिकल 6 में। ये एफ के बंदियाल का बेटा है, ये राना रंजीत सिंह का नहीं है। ये राना सनाउल्लाह को नहीं पता कि ये फतेह खान बंदियाल का बेटा है। उसी वक्त पुलिस को बुलाएगा और इसको हथकड़ी लगाएगा। सर बाजवा साहब ने अपने इंटरव्यू में आपके बारे में भी कुछ कलिमात अदा किए। बिल्कुल गलत कहें, मेरी बाजवा साहब से कभी मुलाकात नहीं हुई। मैं झूठा या सच्चा ये तो अल्लाह को पता है, मैं एहतराम ही करूँगा। मेरी बाजवा साहब से कभी मुलाकात नहीं। बाजवा साहब कैसे इंसान थे? अब जो चला जाए उसके बारे में पूछने का क्या, आज का पता करें ना, हाफिज जी की बात करें। आपने खुद ऑन रिकॉर्ड कहा कि आपकी मुलाकात हुई, आज आप कह रहे हैं कि मेरी कोई मैं झूठ नहीं बोलता, 9-10 साल से नहीं बोल रहा, और ये मैं गलती पर हूँ। अच्छा, क्योंकि अब आप इतने साफ़ी हो गए हैं, मुझे दोबारा झूठ बोलना शुरू करना चाहिए। मौजूदा हालात में सदर का रोल कितना अहम है? क्या सदर का रोल बड़ा अहम है, और ये इलेक्शन का अल्तवा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट और सदर की रिटायरमेंट के साथ भी ये मुंसलिक देखना चाहते हैं। ये बेईमान लोग हैं, ये चोर लोग हैं, ये हारे हुए लोग हैं। अवाम में इनकी शिकस्त हो चुकी है, ना रियासत चला सके ना सियासत चला सके। और रात के अंधेरे में जो ये आए हैं और जो इन्होंने रिजल्ट डिलीवर किया है, इमरान खान आगे से मजबूत और मकबूल हो गया। फैसला उसकी कोर कमेटी आज शाम को 9 बजे करेगी, वहाँ मशवरे दूँगा। क्या फैसले में तवक्के है उधर कोर कमेटी में? जनरल फैज अभी से रब्ता है? मेरा नहीं सर, मेरा 10 रोज़े से हूँ। मेरा 10 महीने से किसी 11 या 12 महीने से किसी फौजी से राब्ता नहीं। अगर कोई फौजी राब्ता करे तो जरूर करूँगा। कोर कमेटी में क्या फैसला? शेख साहब ये बताइएगा कौन किसकी तरफ देख रहा है अब? मैं तो अब अल्लाह की तरफ ही देख रहा हूँ बस। इसहाक डार ने मईशत की अल्लाह के हवाले। सर इसहाक डार की मईशत का हाल देखें,
इसहाक डार पाकिस्तान की सियासत में मुझे रिप्लेस करके आया। मैं मिनिस्टर इन्वेस्टमेंट था, मेरी जगह पर वो मिनिस्टर इन्वेस्टमेंट लगा और इसहाक खान ने नवाज शरीफ को कहा कि इससे आपने कर्जे शर्जे लेने देने हैं, अपना कारोबार चमकाना है, शेख रशीद ने तो ये काम नहीं करना। उसने मुझे रिप्लेस किया और उसने ऐसा रिप्लेस किया कि मुशर्रफ को भी इसहाक डार ने गलत इतलात, जो टेम्पर इतलात दी थी, जुर्माना देना पड़ा IMF को। इस हुकूमत को भी, मौजूदा हुकूमत की मईशत को भी इसहाक डार को 20 फुट गहरी कब्र में खोदेगा।